अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो आपको सामने पेज पे लिखा हुआ देख के नज़र आ रहा होगा कि चैप्टर 4 की फार्मूला सीरीज़ 1 है। आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 4.1 और 4.2 में यूज़ होने वाले फार्मूलाज और जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए और आपका ताकि ऑब्जेक्टिव जो है 4.1 और 4.2 का वो कंप्लीट आपको समझ में आ जाए। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ जो 4 चैप्टर में करने के लिए है, चूँकि इसका नाम एनालिटिकल ज्योमेट्री है, तो इसमें करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? एक्स वाई प्लेन जो आप ड्रॉ करते हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो हम सबसे पहले उस सिस्टम को देखते हैं ताकि आपको, बहुत से बच्चों को आप में से पता होगा, जिनको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो हम आज क्लियर करेंगे। आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ये आपके पास आपका ओरिजिन होता है जो कि हमेशा 0 0 पे रहता है। ठीक है, अच्छा, इस एक्स एक्सिस को जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव वाली लाइन है, इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। इसी तरह जो वाई एक्सिस है उसका दूसरा नाम होता है वर्टिकल लाइन। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि एक पॉइंट वर्टिकल लाइन पे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वाई एक्सिस पे, अगर वो पॉइंट माइनस में होगा तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस, अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं अब्सीसा। अगर आपसे कोई कहे हमारे पास 4 अब्सीसा है, मतलब पॉइंट एक 4 लिखा हो, 4 अब्सीसा, तो इसका मतलब होता है 4 जो है वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है। अगर पॉजिटिव लिखा हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, अगर नेगेटिव लिखा हो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में। और इसको हम कहते होते हैं ऑर्डिनेट। इसका एक दूसरा नाम है, वो है ऑर्डिनेट्स। 5 ऑर्डिनेट, 6 ऑर्डिनेट, -5 ऑर्डिनेट, तो इसका मतलब है वाई एक्सिस के पॉइंट्स को वो डिस्कस कर रहा है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप देखें तो आपके पास, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, सिमिलरली ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखें एक्स और वाई पॉजिटिव है तो इसका मतलब है एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव है, यानी कि वाई ग्रेटर देन 0 है, एक्स लेस देन 0 है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों ही नेगेटिव होते हैं, लेस देन 0, वाई लेस देन 0। इसी तरह आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई नेगेटिव होता है। अब ये भी याद रखिएगा, कभी कभी वो ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें भी पूछता था कि वो कोऑर्डिनेट जिसमें सिमिलर साइन जो है वो कैरी करे एक्स और वाई, तो सिमिलर साइन यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव फर्स्ट और फोर्थ है। आपके पास आइडेंटिकल साइन ना हो, ठीक है, डिफरेंट साइन हो, तो वो आपके पास आ जाते हैं सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, मेरा ख्याल है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास आते हैं पॉइंट। अगर आपके पास कोई एक्स और वाई का, लेट्स सपोज कोई पॉइंट है, मैं सपोज करती हूँ यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी जो है उसकी लोकेशन बताने के लिए आपके पास लोकेटर्स का होना ज़रूरी है। लोकेटर्स मतलब कि आपके पास जो भी पॉइंट है उसका एक्स और वाई पॉइंट आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, एक्स वाई पॉइंट जो है वो लोकेशन बताते हैं कि प्लेन में ये किस जगह पे है। एक्स का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्स में आपके पास यहाँ पे कहीं पॉइंट है, वाई एक्सिस में आपके पास यहाँ पे कहीं पॉइंट है, और ये आपके पास एक्चुअली पॉइंट है जो कि आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक यहाँ पे पॉइंट आ गया, हम क्यू कह देते हैं, ये भी कोई एक्स वाई पॉइंट आ गया, एक्स पे इसकी ये लोकेशन है, वाई पे ये, तो हम लोकेशन बता सकते हैं एक पॉइंट का। अगर आपके पास हम पॉइंट अगर हमारे पास हो ना एक्स वाई, और इस एक्स वाई पॉइंट को हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसको हम बोलते होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना है, पी इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। ये हमेशा रियल नंबर होंगे। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक्स वाई प्लेन ये भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको हम 2D भी बोलते हैं। कहीं आप वर्ड 2D देखें ना, तो 2D फिगर या 2D पे ड्रॉ करें तो 2D मतलब होता है 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशंस। ठीक है, एक्स और वाई 2 डायमेंशन है। 3D में आपके पास जी आ जाता है और जी इमेजिनरी होता है, एक्स वाई आपके पास इमेजिनरी इस सिस्टम में नहीं होते। अच्छा जी, अगर आपसे कोई कहे कि एक प्लेन में 2 पॉइंट्स हैं पी और क्यू, इनका डिस्टेंस बता दें क्या है,
इसका और इसका डिस्टेंस क्या है, तो उसके लिए हम करते हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का कोई क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे पूरी एक्सरसाइज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज जैसे हमारे पास अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, दो पॉइंट हैं, पी है और एक क्यू है। पी हम कह देते हैं x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों का आप डिस्टेंस बताएं कितना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होगा, या तो आप लिख लें ऐसे मेजरमेंट पी क्यू, या बचपन से लिखते आ रहे हैं मेजरमेंट का मतलब होता है लाइन के लिए, ये लाइन के लिए कि ये लाइन के दो पॉइंट हैं, आप ऐसे लिख लें, आप पी क्यू ऐसे लिख लें, या आप डिस्टेंस खाली डी यूज़ कर लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपने कोई नोटेशन ही देनी है इसकी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस का स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर y1 माइनस y2 स्क्वायर, यानी कि p और q, p के x को q के x में से माइनस, y को y में से माइनस, और दोनों का स्क्वायर लेके आपने ऐड करना है। आप ये फार्मूला इस तरह लिख लें, या अगर आप फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर इस फॉर्म में भी लिखते हैं तो ये एक्सेप्टेबल है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखें आप जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे एक नेगेटिव साइन का फ़र्क आएगा, वो जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, डिस्टेंस फार्मूला और कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है लाइन सेगमेंट। अब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम भी देख लिए, हमें पता चल गया कि P के साथ जो एक्स वाई होता है वो क्या होता है। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट, जिसमें हमारे पास मिड पॉइंट भी आएगा, ठीक है। हम अब देखते हैं कि हमारे पास ये एक लाइन है P और एक है पॉइंट Q, इसका स्टार्टर एंडर हमारे पास है P, हम कह देते हैं हमारे पास कोई एक्स वाई है, बल्कि इसको x1 y1 कर देते हैं, इसको x2 y2 कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि इस लाइन को आप कट कर रहे हैं, ठीक है, आपने मिडल में से कट करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट से आपने कट किया और एक आर पॉइंट आ गया, ठीक है। आर आपके पास एक्स और वाई आ गया, ठीक है। अब वो आपसे कहेगा कि पी भी मैं आपको देता हूँ, क्यू भी देता हूँ, आप मुझे बताएंगे जो मिड पॉइंट है जो आपने कट किया है, ये जो इक्वल आपने कटिंग की है, ये एक्स वाई, इसके जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में ना इसके लोकेटर्स क्या आते हैं, एक्स और वाई, इसकी वैल्यू आप बताएं। उसका बड़ा आसान सा तरीका होता है कि आपने आर कैलकुलेट करना है, आपको इसके पॉइंट्स चाहिए, तो आपने सिंपली क्या करना है कि पी का एक्स क्यू का एक्स दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, वाई का सेकेंड वाई से ऐड और 2 पे डिवाइड, ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में एक आप ये यूज़ करेंगे। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है जो एक्सरसाइज में आपको ज़रा कम मिलेगा, यहाँ पे मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो आपके पास कॉन्सेप्ट है लाइन सेगमेंट। ये एक आपके पास अगेन लाइन आ गई है, ये भी x1 y1 आ गया, q हम ले लेते हैं x2 y2। अब एक पॉइंट है r जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, कोई एक रेशो से कट कर रहा है, ये k1 रेशो है k2, मतलब अगर ये 1 की कटिंग है तो ये डबल 2 की हो जाएगी, अगर ये 2 है तो ये 4 है, कोई रैंडम है लेकिन इक्वल पार्ट में कट नहीं कर रहा। अब वो आपसे कहेगा कि मुझे ये बताएं कि ये किसके इक्वल है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था ये आपके पास मिड पॉइंट का है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया मिड पॉइंट का, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके पास आ गया, ठीक है। इसी तरह अब हम जो डिस्कस करेंगे ना, एक लाइन है उसको आर पॉइंट कट कर रहा है, दो तरीक़ों से वो कट करेगा। एक तरीका आपके पास होगा इंटरनली, एक आपके पास होगा एक्सटर्नली, ठीक है। दो मेथड अब हम इसके डिस्कस करेंगे। कटिंग 3 तरीक़ों से होती है, या तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे कट करे, या इंटरनली होता है, या आपके पास होता है एक्सटर्नली। पहले तो ये दो चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है, उसके बाद बल्कि साथ साथ ही समझा देती हूँ अलग अलग क्या बताना है इसका। अच्छा, अगर आपके पास पी क्यू एक लाइन है, उसको आपको आर ने कट किया है लाइन के दरमियान से, मतलब नॉट अ मिड पॉइंट, लाइन के अंदर ही कहीं कटिंग हो रही है, तो हम इसको कहते हैं कि आर पॉइंट पी क्यू लाइन को कट कर रहा है इंटरनली, इनसाइड से, ठीक है।
अब इसको कैलकुलेट करने का आपके पास फॉर्मूला होता है, ये प्रूफ भी आपको फॉर्मूले का बुक में मिल जाएगा, अगर आप करना चाहें तो पेज नंबर 182 पे है, आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताऊँगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है r(xy) इज इक्वल्स टू, आपने क्या करना है, ये जो रेशो है ये आपको हमेशा गिवन होगी, आपने ये रेशो दोनों में x और y पॉइंट में नीचे लिख लेनी है, लिख ली। ऊपर भी आपने इसी तरह ऐड करनी है, ये इस तरह से आपने ऐड कर ली। अब डिफरेंस क्या इसमें आएगा, डिफरेंस सिर्फ एक छोटा सा है, वो ये है कि आपके पास ये x है ना, तो k1 के साथ आ जाएगा x2, इसके साथ x1, यहाँ पे आ जाएगा y2, यहाँ पे आ जाएगा y1, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास वो पॉइंट आ गया जिस पे आपका k1 और k2 रेशो से PQ इंटरनली कट हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्सटर्नली क्या होता है। एक्सटर्नली का मतलब होता है कि अगर आपके पास P और Q एक लाइन है, लाइन तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन उसके ये दो पॉइंट हमारे पास हैं और एक तीसरा पॉइंट आता है जो यहाँ पे बाहर आता है, इसको हम R कह देते हैं। सेम ये भी आपके पास PQ इसी तरह होगा, x1 y1, और इसी तरह R आपके पास x2 y2 होगा, और R आपके पास xy होगा। अब वो कहता है कि इस लाइन को कट तो कर रहा है, लेकिन इस PQ पॉइंट के अंदर नहीं कर रहा, एक्सटर्नली बाहर से कट एक लगा रहा है, जिसका इसके अंदर से कोई ताल्लुक नहीं। वो आपसे कहेगा अब ये पॉइंट बताएं, अब इसका PQ से ताल्लुक तो है नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है। वैसे ये फार्मूला एक्सरसाइज में मैं यूज़ नहीं करवाती, मैं यूज़ सिर्फ यही एक फार्मूला आपको करवाऊंगी जिससे आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। फ़र्क कोई नहीं है फार्मूले में ख़ास, सेम इसी तरह आपके पास XY आएगा, X पॉइंट Y पॉइंट। अब ये रेशो आपको पता होनी चाहिए, K1 K2 रेशो, ठीक है, रेशो तो आपको पता होनी चाहिए। इस दफ़ा आपने सब्ट्रैक्ट करना है, इस दफ़ा आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऊपर भी आपके पास सेम फॉर्मूला आएगा बट विद नेगेटिव साइन, K2 X1 इसी तरह K1 Y2 माइनस K2 Y1, ठीक है, मतलब चीज़ वही आई लेकिन विद नेगेटिव साइन। अब आप कहेंगे कि हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कट इंटरनली एक्सटर्नली, जब वो ये वर्ड यूज़ करेगा ना कि कट इंटरनली और एक्सटर्नली, तब आप ये फार्मूलाज यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ एक्सरसाइज में उसने ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं किया तो हम एक्सरसाइज में इंटरनली के मेथड से ही कर लेंगे। फार्मूला सेम है, फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फ़र्क है। तो आपको लाइन सेगमेंट की ये चीज़ तो समझ आ गई होगी, कट इंटरनली और कट एक्सटर्नली की, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, जिससे आपकी 4.2 सॉल्व होगी। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ट्रांसलेशन और रोटेशन का, फिर इसके फार्मूलाज पे जाते हैं। अभी तक तो आपको ये एक्सिस की समझ आ गई होगी, ठीक है। फर्स्ट करें, मेरे पास ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, और ये मेरा ओरिजिन है 0 0। ओरिजिन एक ही 0 0 होता है, हर ओरिजिन 0 0 नहीं होता, ठीक है। ये ओरिजिन 0 0 हो गया। अब इस पर कोई पॉइंट है मेरे पास P, जो कि है x और y, ठीक है, ये आपको पता है। x एक्सिस पे इसके कुछ ये पॉइंट होंगे, y एक्सिस पे इसके कुछ ये पॉइंट होंगे। अच्छा, अब किसी वजह से आपने अपना जो है ओरिजिन चेंज कर लिया अपने एक्सिस। अब इसकी एग्जांपल ये है कि जब आप गूगल मैप देखते हैं मोबाइल पे, जब भी आप कोई तस्वीर देखते हैं तो आप उसकी रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपके पास लेट्स सपोज कोई मैप पे कोई इस तरह से कोई फिगर सी बनी हुई, आप उसको एक्सपैंड करते हैं तो वो एकदम से बड़ी हो जाती है। आप उसके एक्सिस इंक्रीज़ करते जाते हैं, आप उसके एक्सिस चेंज करते हैं, आप उतना उस चीज़ के करीब जाते हैं। अगर मैं दूर से देखूं तो शायद ये पॉइंट मुझे बहुत दूर लगे, लेकिन अगर मैं एक्सिस को ही उठा लूं और उठा के ये देखें मैं यहाँ पे ले जाऊं, तो अब आप देखें ये इस एक्सिस के हिसाब से ओरिजिन के कितनी करीब आ गई, ठीक है। तो ये अगर आपको फिज़िकली अगर आप देखें डेली लाइफ में इसका ये यूज़ होता है। हमने क्या किया, उठाया अपना एक्सिस और यहाँ पे ले गए, ठीक है। ओरिजिनल एक्सिस आपका वहीं पे रहेगा। अब इस एक्सिस के भी तो कोई पॉइंट होंगे ना, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल हो गया ना, ये भी कोई आपके एक्सिस का पॉइंट होगा। तो अब ये ओरिजिन आपके पास O बार आएगा। ये नॉर्मल ओरिजिन O होता है, ये O बार होता है, ठीक है। और इसको हम कहते होते हैं H और K। H और K मतलब ये H है और ये कोई K पॉइंट है, उसके हिसाब से ये ओरिजिन है। अब अगर मैं ये पॉइंट P पॉइंट इस ओरिजिन के हिसाब से देखूं तो ये मेरे पास कैपिटल X और कैपिटल Y होता है, क्योंकि ये कैपिटल X एक्सिस और ये कैपिटल Y एक्सिस पे आ जाता है,
ठीक है, जब आप रोटेशन करेंगे। इसी तरह अगर आप चाहें तो मज़ीद एक्सेस आगे लेके जा सकते हैं, तो वो ओ डबल डैश बन जाएगा, उसमें फिर और डिफरेंस आता जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो आपके पास एक्सेस हैं, सिर्फ अगर मैं इतने देखूं तो ये कैपिटल एक्स है, और अगर मैं ये देखूं तो ये कैपिटल वाई है। इस कैपिटल एक्स में अगर मैं ये वाला एक्सिस भी ऐड कर दूं, ये एक्सिस कौन सा है, एच, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाता है स्मॉल एक्स। सिमिलरली वाई के साथ भी इसी तरह, ये कैपिटल वाई है और ये आपके पास क्या है, के। ठीक है, तो ये वही फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया, एक्सिस की रोटेशन का फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच, और वाई आपके पास होता है कैपिटल वाई प्लस के। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने क्वेश्चन में दो चीज़ें देखनी है कि गिवन आपके पास किस में है, कैपिटल एक्स में है या स्मॉल एक्स वाई में है, और फाइंड आपने किस में करना है। ठीक है, उस हिसाब से आप अपने इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ये तो हो गया ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। अब रोटेशन क्या होती है, रोटेशन होती है जैसे अगर आप कभी 3D देखें या कोई भी आप तस्वीर, तो आप उसमें रोटेट करके आप उसको देख रहे होते हैं, मोबाइल पे तस्वीर लें, तो ये रोटेशन ऑफ एक्सिस होता है, रोटेशन ऑफ एक्सिस होता है। रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है, अब वो मैं आपको बताती हूँ। अगेन आपके पास एक्स और वाई एक्सिस है, आपके पास पी पॉइंट यहाँ पे एक्स और वाई, ये पी पॉइंट आ गया। आपने क्या किया, इस पॉइंट को थोड़ा सा मूव करा दिया। ठीक है, थोड़ा सा मूव, अब आपका उस हिसाब से ये भी चेंज हो जाएगा, ये आपका इधर चला गया, ये वाई एक्सिस आपका इधर चला गया, पी हो सकता है आपके पास यहाँ आ गया। आपने एंगल उठा के चेंज कर लिया। एक चीज़ ऐसे पड़ी हुई थी ना, आपने उसका पूरे सिस्टम को ही उठा के चेंज कर दिया। जैसे ये मेरा पेज है ना, ये सीधा पड़ा हुआ है, इसका कोई एंगल बन रहा है इस फ्लोर के साथ, मैंने उठा के इसका ये एंगल ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपके पास एक्स वाई एक्सिस में अब एंगल भी इन्वॉल्व हो गया। उसमें आपने एंगल चेंज नहीं किया था, चीज़ वहीं पे स्टिल पड़ी थी, आपके देखने का तरीका चेंज हो रहा था। यहाँ पे आपने इसकी जगह ही चेंज कर दिया, आपने एंगल ही चेंज कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे फार्मूला बताने से पहले बता दूं कि फार्मूला का प्रूफ आपको पेज नंबर 188 पे बुक में मिल जाएगा। चूँकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए वो मैं आपको करवा नहीं रही। फार्मूलाज मैं आपको बस बता देती हूँ कि फार्मूलाज क्या। फार्मूला आपके पास है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ठीक है, चूँकि देखिए ना, एक्सिस तो आपका चेंज हो गया ना अगेन। अब जैसे ये स्मॉल एक्स था, ये स्मॉल वाई था, जब आपने एक्सिस चेंज कर लिए उसके, तो ये आपके पास कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हो गया। तो हो सकता है आपका पी पॉइंट कहीं यहाँ पे आ गया हो। ठीक है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो चेंज हो गया ना आपका उस हिसाब से। अच्छा, तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आपके पास आ जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, स्मॉल वाई कॉस थीटा एक्स साइन थीटा। अब ये तो आपके पास आ गए ओरिजिनल फार्मूलाज। इससे रिड्यूस करके आप 10-12 फार्मूलाज और भी निकाल सकते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक, जो मर्ज़ी करें। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जर्नल फार्मूलाज पे ध्यान दें, क्योंकि जर्नल फार्मूलाज से आप किसी भी किस्म के फार्मूलाज जो है वो कर सकते हैं। बार बार डिफरेंट फार्मूलाज याद करने से बेहतर है जर्नल फार्मूलाज करें। इसमें भी आपने यही करना है कि गिवन किस प्लेन में है, फाइंड किस में करना है, और थीटा हमेशा वो आपको देगा। थीटा की वैल्यूज़ आप इसमें पुट करेंगे, जो भी आपको एक्स और वाई गिवन होगा उस हिसाब से आप एक्स वाई पुट करेंगे। कैपिटल एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करेंगे, या स्मॉलर एक्स वाई की वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड आपके पास ये एक्सरसाइजेस पहले से अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइजेस देख सकते हैं। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक जो था, मेरा ख्याल है ऑब्जेक्टिव इसमें से इतनी ही जो है आपकी बन सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फार्मूला सीरीज़ में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के फार्मूलाज और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।